Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 6, Natural Vegetation and Wildlife. And in the previous class, we have done the introductory part of this chapter. And in that portion, we have done all the types of forest. The introduction of all the types of forest and grasslands and shrubs also in this class. And one type of forest also, tropical evergreen forest. Only one topic is left, that is rainforest in danger, which is related to tropical evergreen forest. So उस क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर ग्रो होते हैं, टेम्परेचर वहाँ का कैसा होता है, किस तरीके की वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ देख लिया था। रेन फॉरेस्ट हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा क्या मोस्टली वहीं ग्रो करते हैं, तो इस वजह से उन्हें रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। बट वाई रेन फॉरेस्ट इज़ इन डेंजर, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. So I'm on page number 138 and this is the leftover paragraph. Sorry. For long these forests were preserved because they are commercially not exploitable. ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर दलदल होती है, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, कैनोपी यहाँ की बहुत हाई होती है, नीचे वेजिटेशन इतना नहीं होता क्योंकि सन की जो लाइट है वो नहीं पहुँच पाती। तो कमर्शियल यूज़ से ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेबल, मतलब इन्हें बर्बाद करना, पहली बात तो यहाँ पहुँचना मुश्किल, उसके बाद यहाँ से एक्सप्लॉयट करना उन्हें इतना आसान नहीं है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट, रीज़न यहाँ बताए गए हैं बिकॉज ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर ये फॉरेस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन एनी पर्टिकुलर एरिया मेड कमर्शियल एक्सप्लोटेशन डिफ़िकल्ट। एक ही तरह डिफरेंट स्पीसीज़ के जो ट्रीज़ हैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, उस वजह से उनका एक्सप्लोटेशन नहीं कर पाते हैं। पर प्रेजेंटली यहाँ पर अगर हम बोलें तो एक अलार्म, जैसे सुबह अलार्म बजता है तो हम उठते हैं, तो यहाँ पे भी एक अलार्म बज गया है। क्यों? बट प्रेजेंटली दीज फॉरेस्ट हैव बीन कट एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब अब तो जग जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में इनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। अलार्मिंग रेट टू सप्लाई ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉर फर्नीचर मेकिंग, यहाँ के पेड़ों को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि यहाँ के पेड़ फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज़ में लिए जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में काटे जा रहे हैं कि एक अलार्म बज गया है कि अब तो इंसानों को जग जाना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। Wood such as mahogany are highly priced in wealthy countries. mahogany के पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। Large commercial farming companies are also clearing these forests and thereby threatening the biodiversity of these areas. And जो bigger companies हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए, तो वो क्या करती हैं, वो इन ट्रीज़ को कट करती जाती हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। इस वजह से ये ट्रीज़ क्या है, एक तरीके से डेंजर में आ चुके हैं। Now we will discuss a next type of forest which is tropical deciduous forest. So let's start. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मॉनसून रीजन। कौन से इलाके में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ ट्रॉपिकल इलाके में मिलेंगे 0 डिग्री के आसपास। हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, अगल बगल जा रहे हैं, तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कौन से इलाके में मिलते हैं? ये मिलते हैं मॉनसून रीजन में विद वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट एंड अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कोई ड्राई सीज़न नहीं होता ना। ड्राई सीज़न मतलब पेड़ सूखते हैं, वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, पर वहाँ पर पेड़ सूखते ही नहीं थे क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती थी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर ड्राई सीज़न नहीं होता था। बट इस इलाके में अगर हम बात करें तो इस इलाके में ड्राई सीज़न होता है, इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो दैट दे आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून रीजन में मिल रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ दिस इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट कहा जा रहा है। अब इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट द ट्रीज आर डिसीडियस, क्योंकि ट्रीज अपनी पत्तियाँ जो है, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। सूखे के टाइम पे
अगर हम बोलें ड्राई सीज़न, जब सूखे का पतझड़ का टाइम होता है, तब इस टाइम पर ये जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। ये डिफरेंस हो गया मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर। किस लिए? मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए। ओके, इन समर एंड रेनी सीजन द ट्रीज आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स एंड ऑन द वेल स्प्रेड ब्रांचेस। समर के टाइम पे, रेनी के टाइम पे बहुत घनी पत्तियाँ होती हैं पेड़ के ऊपर। दीज फॉरेस्ट आर नॉट वेरी डेंस। जिस तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एकदम घने बसे हुए होते हैं, उसी तरीके से ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट घने बसे नहीं हैं। मीडियम हाइट होती है इनकी, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तो एक तरीके से कंपटीशन होता है कौन सा पेड़ कितना ऊंचा जाएगा, बट यहाँ पर नॉर्मल हाइट है, मीडियम हाइट है एंड हैव हार्ड वुड्स। लकड़ियाँ, यहाँ की भी लकड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। ट्रीज़ अगर हम बोले कॉमर्शियली यहाँ पर बहुत यूज़फुल है बेचने के लिए और भी यूज़ करने के लिए अगर हम बात करें तो, जैसे टीक, साल, सैंडलवुड, नीम, शीशम, बैम्बू, ये सभी ट्रीज़ के नेम हमने सुने हैं एंड ये हमारे इलाके में ही मिलते हैं क्योंकि हम लोग मानसून रीजन में रहते हैं। तो अगर हम बोलें कि इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं तो मानसूनल फॉरेस्ट अभी तक तो, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में देखने को कम या फिर बहुत ही मिनिमल मात्रा में मिलते हैं। ओके, दीज ट्रीज आर वाइडली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट पर्पजेज एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर। हमने इसके कॉमर्शियल यूज़ देख लिया, कौन कौन सी ट्रीज़ के एग्जांपल्स देख लिए और इनका यूज़ देख लिया कि इन ट्रीज़ से बनता क्या है। पहला है ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शंस के लिए काम में लिए जाते हैं एंड फर्नीचर इनसे बनाया जाता है। नाउ दिस फॉरेस्ट किन किन इलाकों में मिलते हैं? पहला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट विद द सुंदरी अकर इन द डेल्टा लाइक द सुंदरबंस। अब हम यहाँ देखें तो ये जो पूरा पार्ट है, इंडिया का पूरा पार्ट है, ये मानसूनल रीजन है। ये अमेरिका वाला पार्ट हो गया एंड ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिल रहे हैं हमें? मानसून फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। मैंग्रोव ट्री का भी नाम लिया गया है। मैंग्रोव ट्रीज आपको मिलेंगे सुंदरबन डेल्टा के पास में। सुंदरबन डेल्टा है बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल के साइड में। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, लायंस के लिए गिर नेशनल पार्क गुजरात में, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड, लंगूर, मंकी एंड स्नेक, सभी जानवरों के नाम हमने सुने क्योंकि हमारे इलाके के ही जानवर हैं। A large number of these forests have been destroyed to provide wood to us। जिस तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की वुड को भी काटा जा रहा है, जबकि वो इतना यूज़ में भी नहीं था, बट अब काटा जा रहा है, तो हमारे एरिया के फॉरेस्ट को कैसे छोड़ दिया जाएगा? हमारे एरिया के फॉरेस्ट तो कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो लकड़ियों के लिए ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की भी कटिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है। लार्ज एरियाज ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर। एकदम ख़त्म किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में काटे जा रहे हैं इसके पेड़, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए एक्सेट्रा। सो नाउ वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन से याद रखेंगे, पहला हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ा था, फिर हमने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पढ़ा है जिसे हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग और क्या बोलते थे? हम लोग रेन फॉरेस्ट भी बोलते थे। अब तीसरा है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन मिडिल लैटिट्यूड कोस्टल रीजन। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, अब ये देखेंगे कैसे। मिक्स फॉरेस्ट है, ब्रॉड लीव्स है इसकी, डिसीडियस ट्रीज हैं, शर्बी अंडरग्राउंड, सम कॉनिफेरस इन द प्लेन, मतलब मिक्स टाइप का वेजिटेशन है यहाँ पर। एंड हाईलैंड्स में सॉफ्टवुड कॉनिफेरस है। टिम्बर यूज़ होता है यहाँ का। पेड़ की बात करें यहाँ पर ओक, पाइन, वाटर, कैम्फर एंड यूकेलिप्टिस, ये जो पेड़ है ये जो टाइप के ट्रीज़ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं साउथ ईस्टर्न यूएसए, ब्राज़ील, उरुग्वे, चाइना, सदर्न जापान। ये रहा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के ट्रीज़।
Squirrels, raccoons, skunks are found in these areas. एनिमल्स के नाम भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो हम लोगों ने ये देखा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कि यहाँ पर मिक्स टाइप की वेजिटेशन पाया जाता है। एंड इन मैप के ज़रिए भी हम लोगों ने देख लिया कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो एरियाज़ है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। So now we will discuss our next type of forest which is temperate deciduous forest. अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने कर लिया, हमने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कर लिया, अब हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट क्या है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। नाम बहुत इजी है बट हमें सिंक में याद रखना है। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट ये मिलते हैं हमें हायर लैटिट्यूड पे, ऊंचाई वाले रीजन पे। कूल क्लाइमेट होता है यहाँ का, रेनफॉल मॉडरेट है यहाँ की। एंड डिसीडियस वुडलैंड्स अकर वेयर द क्लाइमेट इज़ वेरी माइल्ड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इन समर। समर में बारिश हो रही है आपके, माइल्ड टेम्परेचर है वहाँ का, और ट्रीज लूज देयर लीव्स इन ऑटम रिमेन बेयर ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स। यहाँ पर भी जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ के नाम यहाँ पर बताए गए हैं ओक, ऐश, बीच, बर्च, एल्म, पॉपुलर, मैपल एंड डगलस फर। एंड एरियाज़ के नाम बता दिए हैं आपको नीचे, नॉर्थ ईस्ट USA, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, जापान, साउदर्न चिली, न्यूजीलैंड। एनिमल्स के नाम भी नीचे, डियर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, बियर्स, स्क्विरल्स, बीवर्स एंड बर्ड्स लाइक फेजेंट्स इनहैबिटेड दिस फॉरेस्ट। तो हमें क्या याद रखना है, हमने 4 टाइप्स के फॉरेस्ट देखे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। इन चारों के हम लोगों को नाम याद रखने, अगर इनके दूसरे नाम है तो दूसरे नाम भी याद रखने, इनके एरियाज़ देखने हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में ये लोकेटेड है। एरियाज़ अगर हम टेबल बनाते हैं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। फिर यहाँ पर हम लोग इनके डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, जैसे टेम्परेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का दूसरा नाम है तो लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग इनके एरियाज़ देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीज़, कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग एनिमल्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप से हम लोगों को इनको क्लासीफाई करना है, जो कि हम आज के होमवर्क में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।